गोल्डन स्पून एपिसोड 2 में दिखाते हैं कि कैसे लीसंग पानी से निकलकर वापस आ जाता है और गार्बेज में से वही गोल्डन स्पून ढूंढने लग जाता है जिसको उसने फेंक दिया होता है। लीसंग को बार बार उसी बुरी अम्मा की बात याद आ रही होती है कि क्या तुम अमीर होना चाहते हो। ये सोचकर वो और ज़ोर से गोल्डन स्पून को ढूंढने लग जाता है और फाइनली उसे वो स्पून मिल जाता है और वो एक गहरी सांस लेता है। स्पून मिलते ही वो सीधा तैयोंग के घर जाता है और प्रेसिडेंट हवंग को कहता है कि मुझे आपसे एक फ़ेवर चाहिए। मिस्टर हवंग हैरानी से पूछते हैं कि कैसी फ़ेवर, क्या मुझे खाना मिल सकता है? मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी ये आखिरी रिक्वेस्ट है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि तैयोंग बहुत घबराया हुआ होता है कि ये उसने क्या कर दिया। ड्राइवर तैयोंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तैयोंग घबराते हुए कहता है कि गाड़ी वापस लो, मुझे वापस जाना है। और फिर ज़ोर से शोर मचाने लग जाता है कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तैयोंग गाड़ी से उतरकर ज़ोर से भागने लग जाता है और वापस उसी जगह पर जाता है। मिस्टर हवंग लीसोंग को अंदर बुला लेते हैं खाने के लिए और खाने के टेबल पर लीसोंग बैठा हुआ होता है और उसके सामने बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। लीसोंग अपनी पॉकेट में से अपना गोल्डन स्पून खाने के लिए निकालता है और उसे गौर से देखने लग जाता है। प्रेसिडेंट हवंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमेशा इस स्पून को अपने साथ रखते हो? तो लीसोंग आगे से कहता है कि जी हाँ। मिस्टर तैयोंग उससे पूछते हैं कि तुम इसको अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो? मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ और जो लोग डेस्परेट होते हैं वो ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं। तैयोंग के डैड उसे कहते हैं कि एंजॉय द मील। लीसोंग अपना गोल्डन स्पून निकालता है और जल्दी खाना खाने लग जाता है। मिस्टर हवंग उसे बहुत हैरत के साथ देख रहे होते हैं। जब वो खाना खा लेता है तो गोल्डन स्पून की तरफ देखता है तो वो चमक रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि तैयोंग भागता हुआ उस जगह पर वापस जाता है, लेकिन वहाँ पर लीसोंग मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जूही को कोई कॉल पे बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करती कि क्या लीसोंग ने तैयोंग से पैसे लिए। वो जल्दी से तैयोंग के घर जाती है और वहाँ पे जाके बेल बजाती है तो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। तो जूही बताती है कि मैं तैयोंग की फ्रेंड हूँ। तो वो आगे से कहते हैं कि क्या आपने उसके साथ अपॉइंटमेंट फ़िक्स की हुई है? तो आगे से कहती है कि मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं तैयोंग की फियांसे हूँ। लीसोंग खाना खा लेता है तो देखता है कि ये क्या, उस बूढ़ी अम्मा ने तो कहा था कि जैसे ही मैं 3 खाने पूरे कर लूँगा तो मेरी जो लाइफ है वो तैयोंग के साथ बदल जाएगी। वो हैरानी से मिस्टर हवंग की तरफ देखता है तो मिस्टर हवंग उससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ इट, कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तो लीसोंग आगे से कहता है कि डैड। मिस्टर हवंग बहुत हैरान हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने मुझे डैड कहा? तो लीसंग परेशान होकर फ़ौरन से उठ जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। जैसे ही लीसोंग डाइनिंग हॉल से बाहर जाने लगा होता है तो उसका सामना जूही से होता है और वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ली सियोंग चैन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इतने में तैयोंग के डैड अंदर से आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को थप्पड़ क्यों मारा। ये सुनकर लीसोंग शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या सच में हमारी लाइफ्स बदल गई हैं। पुलिस वाले अंदर आके तैयोंग यानी सियोंग चेन को क्वेश्चनिंग के लिए ले जाते हैं, क्योंकि सियोंग चेन रिवर के पास से मिसिंग है कब से और आखिरी बार उसे तैयोंग के साथ देखा गया था। सियोंग चेन तैयोंग के लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ उसे एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें तैयोंग ने सियोंग चेन के हाथ को पकड़ा हुआ होता है और सियोंग चेन पुल पर लटका हुआ होता है। ये देखकर सियोंग चेन ज़ोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि तैयोंग की जगह पर वो खुद था और उसकी जगह पर तैयोंग था। दोनों की जगह बदल चुकी थी। पुलिस हर जगह ढूंढती है लेकिन सियोंग चेन यानी तैयोंग कहीं नहीं मिलता। सियोंग चेन जब वापस आता है तो उसकी अपनी मॉम उसे रोते हुए कहती हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, क्या किया है तुमने उसके साथ। अपने घर वालों का ये रवैया देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी तैयोंग का ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम कार के बीच में से ऐसे क्यों उतर गए थे। ये सुनकर सियोंग चेन तैयोंग को फ़ोन करता है लेकिन बात नहीं हो पाती।
फिर पता चलता है कि सियोंग चेन यानी त्योंग मिल जाता है और वो हॉस्पिटल में होता है। सियोंग चेन फ़ौरन वहाँ जाता है ये जानने के लिए कि वो खुद को सियोंग चेन समझ रहा है या त्योंग। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि वो बहुत कंफ्यूज है और उसे पता नहीं चलता कि वो कौन है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट हवंग का एक बंदा आकर उसे कहता है कि वीडियो क्लिप को डिलीट करा दिया गया है और सियोंग चेन के पेरेंट्स को भी चुप करवा दिया गया है और बदले में स्कूल वाले केस को बंद करा दिया। वो अपने दूसरे आदमी को विटनेस का पता लगवाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उसे जानते हैं। घर पहुंचकर सियोंग चेन यानी त्योंग बहुत खुश होता है। सब कुछ उसे इतना अच्छा लग रहा होता है। वो अपना कमरा ढूंढ रहा होता है लेकिन गलती से अपनी स्टेप मॉम के कमरे में चला जाता है। वो उसे डांट कर बोलती है कि तुम्हें रूम में नॉक करके आने का नहीं पता। तो सियोंग चेन यानी त्योंग कहता है कि जो आज हुआ उसकी वजह से मैं सॉरी बोलने आया था। ये सब सुनकर उसकी मॉम को बहुत अजीब लगता है। वो बहुत हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है कि ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। फिर वो त्योंग के ड्राइवर से घर का फ्लोर प्लान लेकर रूम तक पहुंचता है। रूम पहुंचकर वो शॉक हो जाता है कि इतना प्यारा रूम जहां पर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है। वो देखकर हैरान हो जाता है। उसकी नज़र अपनी तस्वीर पर पड़ती है और वो औरत की बात याद करता है जिसने कहा था कि स्पून यूज़ करने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो सेम रहेगा लेकिन बाकी सबको नेचुरल लगेगा। रियलिटी का सिर्फ सियोंग चेन को पता होगा। फिर वो स्पून को निकाल के देखता है तो स्पून में एक नंबर शो हो रहा होता है 30। फिर उसे याद आता है कि औरत ने उसे ये भी कहा था कि अगर तुम अपनी लाइफ में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 चांसेस हैं। एक 30 दिनों के बाद, एक 1 साल के बाद और एक 10 साल के बाद। इसके बाद उसे हमेशा के लिए वही लाइफ जीनी होगी। ये सब देखकर उसे बहुत एक्साइटिंग लग रहा होता है। अगले दिन स्कूल पहुंचकर सियोंग चेन अपनी पुरानी सीट पर जाकर बैठ जाता है तो उसका दोस्त कहता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, ये तो सियोंग चेन की जगह है। तब उसे याद आता है कि उसे त्योंग की सीट पर बैठना है और वो वहाँ से उठ जाता है। तभी उसके कुछ टीचर्स उसे बुलाकर चाय पिलाते हैं और सियोंग चेन का मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा हुआ था जो उसे स्कूल से निकाल देते। त्योंग यानी सियोंग चेन से रहा नहीं जाता और वो कहता है कि सबको पता है कि वो इनोसेंट है, फिर भी उसे निकाला जा रहा था सिर्फ इसलिए कि मेरे डैड बहुत रिच हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि पार्क उसके दोस्त को बुलिंग कर रहा होता है और कहता है कि तुम होते कौन हो त्योंग से सीट चेंज करवाने वाले। ये देखकर सियोंग चेन पार्क को मारता है और धमकी देता है कि आज के बाद इनके साथ बुलिंग करते हुए नज़र आए तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। पार्क बहुत गुस्सा होता है कि इसे क्या हो गया है। जूही त्योंग को बात करने के लिए बुलाती है और कहती है कि तुम सियोंग चेन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने खुद देखा था तुम्हें उसे पैसे देते हुए। जूही को सियोंग चेन को इतना डिफेंड करता हुआ देखकर वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर उसे जियोजन मिलती है और जूही के बारे में कहती है कि इसकी वजह से मिडिल स्कूल में एक स्टूडेंट की जान चली गई थी। पर जियोजन कहता है कि मुझे ऐसी गॉसिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर जियोजन याद दिलाती है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो तुमने मुझे चीप कहा था। तो सियोंग चेन उसे सॉरी बोलता है। उसको बहुत हैरानी होती है। इधर त्योंग अचानक चौंक के उठ जाता है। उसे अभी भी कुछ बातें याद आ रही होती हैं लेकिन वो बहुत कंफ्यूज होता है। सियोंग चेन डिनर के लिए टेबल पर पहुंचता है तो दिल में सोचता है कि प्रेसिडेंट हवंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम, ऑर्डर और मनी। इनकी सुबह होती है 4 बजे। उन्हें सबसे पहले डोशन ग्रुप के बारे में अपडेट किया जाता है। किसी भी एम्प्लॉय से थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो वो उसे फ़ौरन फायर कर देते हैं। पैसा एक ऐसा फैक्टर है उनके लिए जिसकी वजह से वो स्माइल करते हैं। अगले सीन में प्रेसिडेंट हवंग को उनका एक आदमी आकर इन्फॉर्म करता है कि त्योंग आजकल बहुत पैसे खर्च करने लगा है। सियोंग चेन अपने ड्राइवर के साथ बहुत सारी शॉपिंग करता है तो उसका ड्राइवर कहता है कि आज आपने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर दिया। तो सियोंग चेन कहता है कि ये सब तो कुछ भी नहीं, मेरा मंथली अलाउंस 80 मिलियन वॉन है।
इधर तेयोंग सियोंग जियोन के डैड के लिखे हुए कॉमिक्स को पढ़कर हंस रहा होता है। तो सबको बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि पहले उसको ये कॉमिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। सियोंग जियोन की मॉम जब खाना सर्व करती हैं तो वो पहले बहुत नखरे करता है लेकिन बाद में उसे पसंद आ जाता है। कुछ देर बाद त्योंग के आदमी आकर उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं और वो बहुत हैरान हो जाते हैं।